हेलो दोस्तों, तो आज एक और कविता लेकर आया हूं। शीर्षक है संगतकार। रचनाकार मंगलेश डबराल। सर, संगतकार का मतलब क्या होता है? संगतकार जोड़ीदार, साथ देने वाला, साथीदार, साथ चलने वाला, साथ देने वाला, हेल्प करने वाला, सपोर्ट करने वाला, वो होता है संगतकार। कवि यहां संगतकार इस कविता के शीर्षक से एक उदाहरण देते हैं कि एक बहुत बड़ा गाना गाने वाला है, कोई गायक है, गाना गाने वाला है, उसका जो साथ में गाने के पीछे और साथ देने वाले होते हैं ना, गाना जो गा रहा है तो उसके साथ में कोरस में पीछे गाने वाले इधर उधर होते हैं ना, तो वो होता है संगतकार। मेन गायक, मुख्य गायक, साथ में संगतकार। तो उसका उदाहरण देते हैं, देकर बताते हैं कि किस तरह वो संगतकार मेन सिंगर को हेल्प करते हैं। हाँ, मेन सिंगर को हेल्प कौन कर रहे हैं यहां पर? संगतकार। तो वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। देखिए, एक मुख्य गायक है, उसकी आवाज कैसी है? चट्टान जैसे भारी। देखिए, मुख्य गायक, मेन सिंगर, यहां देखिए चित्र, मेन सिंगर, तो उसका जो चट्टान जैसी भारी, उसकी आवाज कैसी है? चट्टान जैसे भारी उसकी आवाज है। तो उसकी आवाज में दम है, दमखम है, जबरदस्त आवाज है, चट्टान जैसी मजबूत। इसके भारी स्वर का साथ देती, उसके स्वर का साथ देने वाली वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वो मेन जो गायक है उसकी आवाज भारी है, चट्टान जैसे गंभीर है, वो मजबूत है, वजनदार है, जोरदार है, मगर उसका साथ देने वाली एक आवाज है जो वो भी सुंदर है, सुनाई देने में सुंदर है, कमजोर है, मगर आवाज धीमी है ना, थोड़ी कम है, कमजोर है, मगर कांपती हुई है, साथ देती है, कांपती हुई, थोड़े पीछे से हल्के से कांपते हुए उसका साथ दे रही है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। देखिए, ये कमजोर का जो चित्र है, ये भाई नहीं है, कमजोर, उसकी आवाज वीक है बोलकर बताने के लिए चित्र लगाया है। मुझे वीक साउंड के लिए चित्र नहीं मिला। तो वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, जो मेन गाना गाने वाला है उसका भाई हो सकता है या उसका शिष्य हो सकता है। शिष्य, छात्र, स्टूडेंट, शिष्य हो सकता है। मेन गायक टीचर होगा, साथ देने वाला, सीखने उसके पास आने वाला शिष्य होगा, तो छात्र हो सकता है, शिष्य हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या पैदल चलकर आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है। एक छोटा भाई हो सकता है, सेकंड एक शिष्य हो सकता है, स्टूडेंट, थर्ड रिश्तेदार, रिलेटिव हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। जो मेन गाना गाने वाला है उसकी गरज में अर्थात उसके स्वर में, उसके गूंज में, उसकी आवाज में, उसके गंभीर बड़े ध्वनि के अंदर अपनी गूंज, अपनी आवाज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अपनी मतलब ये जो शिष्य है या रिश्तेदार है या छोटा भाई है या संगतकार जो है, वह अपनी आवाज पीछे से मिलाता आया है प्राचीन काल से। ये कोई अब की बात नहीं है, बहुत पुराने जमाने से भी मेन कोई गाना गाने वाला है तो उसका साथ देने वाले जो कोरस में उसके साथ मुखड़ा गाते हैं, मेन सॉन्ग के 4 पंक्तियां रिपीट गाते हैं, वो साथ देने वाला ही संगतकार है। प्राचीन काल से इस तरह साथ देने वाले है कहकर बता रहे हैं। अब देखिए आगे। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जो मेन गाना गाने वाला गायक होता है, गाने के अंतरे में, सर यह अंतरा क्या होता है? देखिए, गाने के 2 भाग होते हैं। कितने? 2। एक होता है मुखड़ा इज ए मेन फेस, मुखड़ा। दूसरा होता है अंतरा, जिसे शरीर भी कह सकते हैं। मुखड़ा इज ए फेस, अंतरा इज ए शरीर। आप किसी को भी शरीर से पहचानते हो क्या? नहीं, हम हर एक को मुखड़े से पहचानते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए गाने का मुखड़ा देखिए, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, यस, आप जानते हो ना, तो ये हो गया मुखड़ा। सर अंतरा क्या है? अंदर के जो पंक्तियां होते हैं उसे कहते हैं अंतरा। जैसे कि अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, ये क्या है? ये अंतरा है। तो यहां पर गायक जब अंतरे की, देखिए मुखड़े की नहीं, अंतरे की अर्थात अंदर बीच में आने वाली जो पंक्तियां हैं उस अंतरे के अंदर जटिल, अंतरा कैसे होता है? कठिन होता है। सर अंतरा क्यों कठिन होता है? सर देखिए, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 90-95% लोगों को सिर्फ मुखड़ा याद होता है, अंतरा नहीं।
आप कोई भी गाना उठा लेके देखिए, आप खुद देखिए, अपने ऊपर लेके देखिए, कोई भी गाना याद करो, आपको क्या याद आएगा? स्टार्टिंग के 3-4 लाइन, बीच के लाइन याद आएंगे आपको? याद कर सकते हो? नहीं, हम सबको केवल स्टार्टिंग के 2-3-4 लाइन ही याद होते हैं, तो उसे कहते हैं मुखड़ा। जो रिपीट 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 होता है ना गाने में, उसे कहते हैं मुखड़ा। मगर अंतरा क्या होता है? कठिन होता है, जटिल होता है। तो गायक इसे याद रखता है। गायक क्यों याद रखता है? भाई उसका प्रोफेशन है, उसे याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए गायक अंतरे को भी याद रखता है, और अंतरा गाते गाते कई बार गायक अंदर ही खो जाता है गाने में, तो फिर वो अंदर गया हुआ गाने में से उसे बाहर खींच कर लाने का काम संगतकार है। तो वो फिर से मुखड़ा गाने लगते हैं, साथ देने लगते हैं, रिपीट रिपीट। तो देखेंगे हम आगे। गायक जब अंतरे की जटिल, जटिल अर्थात क्या है? कठिन तानों के अंदर गीत के अंदर गीत को जंगल समझेंगे, जंगल में खो चुका होता है। देखिए बड़ा सा जंगल है समझिए, गाना एक जंगल है समझिए। मेन गेट छोड़िए, जंगल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो छोड़िए, अंदर चले जाओगे तो अंतरा है। जंगल के अंदर चले जाओगे तो अंतरा है। तो अंदर जंगल में जाएंगे तो घूम जाने के चांसेस ज्यादा है, हम गुम जा सकते हैं, खो जा सकते हैं, हाँ, तो लॉस्ट हो सकते हैं। तो उसी तरह यहां देखिए, खो जा सकते हैं। ये एक चित्र है, इसके अंदर देखिए मैप देखना पड़ रहा है। तो खो चुका होता है, कौन खो जा रहा है यहां पर? मेन गायक अंतरे की जटिल कठिन तानों के अंदर घुसकर जंगल में जिस तरह खो जाते हैं लोग, उस तरह खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है। अपने ही सरगम को, या अपने ही गाने गाते हुए सरगम। सरगम क्या है? 7 सुर सरगम, सरिगमा पदा निसा कहते हैं ना। तो ये जो सरगम है, सरगम को लांघ कर, गाने को छोड़कर अंदर इस तरह अंदर मग्न हो जाता है, गुम जाता है, खो जाता है, गाने में लॉस्ट हो जाता है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अंदर ही भटकते हुए अंदर चला जाता है। भटकना, अंदर ही चला जाता है, भटकते हुए हमेशा के लिए अंदर ही चला जाता है। किसमें? अनहद में। अनहद शाब्दिक अर्थ है सीमातीत, एंडलेस। गाने में खो जाता है, उसे पता नहीं है अंदर गाने में चला गया है, वापिस आकर मुखड़ा गाना है, फिर से आगे का गाना गाना है, वो नहीं पता, अंदर ही चला जाता है गाने के अंदर डीप। तो अनहद में, सीमातीत, अनहद सीमातीत एंडलेस में जब चला जाता है, तब कौन उन्हें बाहर लेकर आता है? मेन मुखड़े को रिपीट कौन कराता है? अब कोई भी एक गाना लेकर देखिए, मुखड़ा रिपीट 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 होता है, अंतरा ज्यादा रिपीट नहीं होता। तब संगतकार, हाँ, तब उन्हें बाहर मेन गाने के ऊपर कौन लाता है? संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई, एक जगह पर रहने वाला। कौन है एक जगह पर रहने वाला? गायक को एक जगह पर रहना है, मेन गाना गाना है, अंदर खो जाना नहीं है, तो वो होता है स्थाई, एक हमेशा बना रहने वाला। स्थाई क्या है? एक जगह पर बना रहना, स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई को, गाना गाने वालों को संभालने का काम कौन करता है? यहां स्थाई मतलब एक जगह पर बना रहना। कौन बना रहना चाहिए? मेन गायक। तो उसे बनाकर रखने वाले का काम किसका करता है? वो संगतकार करता है वो काम। तो संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, उसे याद दिलाता है, भाई मेरा मुल्क मेरा देश, वो पंक्तियां गाना है, अंदर बहुत डीप मत जाओ कहकर उन्हें याद दिलाकर वो लाता है। याद गाने में ही होता है, याद दिलाना मतलब ऐसा टैप करके हेलो हेलो ऐसा नहीं होता। तो स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान। देखिए कोई ऐसा जैसे कि मुख्य गायक का कोई पीछे छूट गया है सामान, उसे समेट कर देता हो, उस तरह यह संगतकार उसकी हेल्प करता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, जैसे उसे याद दिलाता हो। उसे किसे? उसे मतलब यहां मेन गायक को याद दिलाता है कि बचपन में जब तुम सीखा करते थे गाना स्टार्टिंग में, तब भी ऐसा ही भूल जाते थे, गाने के अंदर चले जाते थे, तो तब खो जाते थे। तब तुम्हें याद कौन दिलाता था? फिर से तब टीचर याद दिलाता था ना। वैसे ही यहां अब क्या है, उसे उसका बचपन याद दिलाकर कहता है नौसिखिया हो तुम। नौसिखिया क्या होता है? जो अनाड़ी होता है, जो पक्का नहीं होता, जो अभी कच्चा पक्का सीख रहा है होता है ना, उसे याद नहीं रहता, मुखड़ा भी बार बार रिपीट करना है। तो उसी तरह यहां पर मुखड़ा याद दिलाने का काम संगतकार करता है। और उस समय मेन गायक को क्या है, उसके बचपन के अंदर वो जैसा नौसिखिया था वैसे मत बन बोलकर याद दिलाने का काम यहां संगतकार करता है। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। देखिए तार सप्तक क्या है? ये गाने की एक विधा है। गाने के अंदर कई अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, उसके अंदर संगीत शास्त्र से संबंधित एक विधा। तार सप्तक क्या है? संगीत शास्त्र से संबंधित एक विधा। तो गाना गाते गाते एक स्टाइल में वहां उसका गला बैठ जाता है। कैसे बैठ जाता है सर? देखिए ब्रीथलेस सॉन्ग कहकर आते हैं, ब्रीथलेस, जिसके अंदर गाने के अंदर इतना गाना लंबा होता है गाते हुए। तो वो जैसे कि एक हिंदी का गाना है, प्रेयसी
कहकर लंबा खींचते हैं गायक, मेन गायक, तब पीछे से नहीं सामने ये अलग बात है, तो ये गाने के साथ जो मुखड़ा है, कौन गा रहा है? या मुखड़ा संगतकार मेन हेल्प करता है। तो वैसे ये जो तारा सप्तक जो है एक ऐसी विधा है जिसके अंदर गाना गाते 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 मेन गायक का गला क्या होता है? उसका गला बैठने लगता है। उसका गला क्या है? बैठने लगता है। ये चित्र लगाया है जो आपको पता हो कहकर, देखिए उसका गला एकदम गाना गा गा के सांस खत्म हो गई। तो सांस जब तक लेता है तब तक कोरस वाले गाना गाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, तो उसका गला बैठ गया, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, प्रेरणा उसका जो मोटिवेशन है वो चला जाता है, उत्साह उसका जो जोश है वो भी अस्त होता है। अस्त अर्थात डूब जाना, सूरज अस्त होता है ना, उगना और अस्त होना, तो उत्साह भी उसका डाउन जब होता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, मतलब उसकी आवाज में दम नहीं है। राख जिस तरह दम नहीं होता ना, राख ऐसा उठाकर फेंकिए आप, हवा में उड़ जाती है, तो उस तरह जब उसकी आवाज बैठने लगती है, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता। तभी मुख्य गायक को कौन ढांढस बांधता है? ढांढस बांधना, तसल्ली देना, उसको संभालना, ढांढस बांधना। देखिए आप अगर से साइकिल पर से गिर गए तो आपके पिताजी क्या कहते? कोई बात नहीं बेटा, इधर आओ बोलकर आपको शाबाश बोलकर उसको आपको गले लगाते, वेरी गुड तुमने सीखा, तो आपको ढांढस बांधते हैं। तो उसी तरह यहाँ गायक जब अपनी उत्साह, अपना प्रेरणा सब खो देता है, राख जैसा सब कुछ उसका आवाज चली जाती है, तब उसका साथ देने, उसे सपोर्ट करने या उसे हेल्प करने के लिए, मुख्य गायक को साथ देने के लिए कौन आता है? संगतकार। तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तब संगतकार का स्वर आता है, वहाँ गाने को फिर से उठाता है। तब यहाँ एक लंबी सांस लेकर, वहाँ जब गाना उठा रहा है यहाँ मेन गायक लंबी सांस लेकर फिर से गाना गाने चालू करता है, तब गाना जबरदस्त बनता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। देखिए तब क्या है, कभी कभी तो यूं ही उसका साथ दे देता है, जो मेन गाने वाला है उसके साथ में यहाँ अपना सुर चुप चुप ही बीच बीच में मिलाते रहता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, यह बताने के लिए कि तू अकेला नहीं है, मेन गायक हम साथ में हैं, कुछ भूल गया तो हम आपको पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं, इस तरह है। और यहाँ की फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। देखिए और यहाँ बताता है कि ये जो गाया जा चुका राग है, यह जो गाया हुआ, जो गले से निकला हुआ ये जो राग है या स्वर है या ध्वनि है, ये जो गाना है, ये जो पंक्तियां हैं, फिर से गाया जा सकता है। तुम अपना उत्साह, अपनी प्रेरणा, मोटिवेशन मत खो कहकर यहाँ संगतकार हेल्प करके उसे ऊपर उठाता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। देखिए वह पीछे से सपोर्ट तो कर रहा है उस गायक को कि हाँ गा चुका जो गाना है फिर से गाया जा सकता है, अपना मोटिवेशन कम मत कर लो, डाउन मत हो जाओ, वी आर विथ यू, आई एम विथ यू बोलकर सपोर्ट देता है। वह और उसके आवाज में जो एक हिचक है, हिचक, संकोच है, जो झिझक है, जो हिचकिचाहट है, साफ सुनाई देती है कि अपनी आवाज को ज्यादा नहीं उठाना है। जो हेल्प कर रहा है वो अपने को ज्यादा उठाता नहीं है, संगतकार अपनी आवाज को बहुत ज्यादा नहीं उठाता, नहीं तो मेन गायक का क्या है, इमेज खराब हो जाएगा और इसका इमेज बन जाएगा। तो वो अपनी इमेज को हमेशा डाउन रखता है और जो मुख्य गायक है उसे ही गाने को देता है मेन स्टेज, मेन साउंड उसी का हो। पीछे यहाँ केवल क्या करता है, अपने स्वर को ऊंचा न उठने, देखो कितनी बड़ी बात है, अपने स्वर को ऊंचा उठने के नहीं देता, उस तरह का एक संकोच उसी तरह से आवाज देता है कि एकदम से मैं ऊपर उठाऊंगा तो क्या हो जाएगा, किसका नाम हो जाएगा, ये संगतकार का हो जाएगा, तो वो आगे नहीं आना चाहता है। मेन गायक जो है उसी का नाम हो, मैं तो हेल्प कर रहा हूं कहता है। तो इसे विफलता नहीं समझना चाहिए, उसे विफलता नहीं समझना चाहिए। यस, विफलता इज ए फेल्यूर, असफलता, नाकामयाबी, फेल्यूर। उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उसकी क्या समझना चाहिए यहां पर, मनुष्यता। कितना अच्छा है ना संगतकार, अपने जो मेन गायक है उसको हेल्प तो कर रहा है, हेल्प करते करते उसे ढकेल कर खुद स्टेज पर आकर मैं हूं सबसे ग्रेट कहकर अपना नाम नहीं कर लेना चाहता। वह तो केवल पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक देने वाला है, बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले लोग, संगतकार का मतलब वही होता है। तो उस तरह होता है, तो इसीलिए उसे फेलियर नहीं कहना चाहिए, विफल व्यक्ति, नाकामयाब नहीं, असफल व्यक्ति नहीं कहना चाहिए। उसे क्या कहना चाहिए, उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए कि कितना ग्रेट है, मनुष्यता
ह्यूमैनिटी, उसके अंदर कितनी मनुष्यता है, कितनी ह्यूमैनिटी है, वो समझना चाहिए। पर इस पूरे कविता के अंदर संगतकार जो है, इस कविता के अंदर गाना कैसे होता है, गाना गाने वाला कौन है, सात सुर क्या है, तार सप्तक क्या है, मुखड़ा क्या है, अंतरा क्या है, ये नहीं सिखाना चाहता विद्यार्थियों को। कवि यह चाहते हैं कि जीवन में हम जब भी कामयाब होते हैं ना, हम में क्या आता है, अहंकार, ये मैंने अपने दम पे किया, ये नौकरी, ये कामयाबी, ये सक्सेस दम पे लिया है। नहीं, इसके पीछे कई लोगों का हेल्प है। आपको वो जतन, वो मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे कितने लोगों का हेल्प है। अब मैंने गवर्नमेंट नौकरी ली है तो मैं कहता हूँ कि मैंने ही स्टडी किया, मैंने मेहनत की। अरे इसके पीछे मेरे परिवार वालों का तो बहुत हेल्प है। माता पिता तो गॉड लेवल है, उनकी बात छोड़िए, कई अलग अलग लोग हैं जिन्होंने मदद की है। आपके विद्यालय में काम करने वाले, साफ सफाई करने वाले, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। वो साफ सफाई अच्छे से करके साफ रखते हैं, सब स्वच्छ रखते हैं, इसलिए आप बीमार नहीं गिरते। रोज विद्यालय जाओगे, रोज पढ़ाई करोगे, अच्छा समझ में आएगा, अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब बन रहे हो। मगर हम थोड़ा कामयाब होते क्या कहते, सब मैंने अपने दम पे किया है, किसी का हेल्प नहीं मिला। कैसे हो सकता है ऐसा? बिना किसी के हेल्प के हम जीवन में जी ही नहीं सकते। बिना किसी एक व्यक्ति के, किसान के, मैं कपड़े नहीं पहन सकता, आप कपड़े नहीं पहन सकते। जैसे रुई कहाँ मिलती है? रुई उगाना पड़ेगा ना खेत में, तो वो उगाने वाला खेत में कौन है? किसान, तभी तो कपड़े पहनते हैं। तो वो कपड़ा जो बनाने वाला है, फिर कपड़े को सीने वाला है, तो अलग अलग प्रोसेस, हर एक ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है। ये कैमरा बनाने वाला मेरी मदद कर रहा है आज यहाँ पर, बोर्ड बनाने वाले ने मदद की है, कपड़े बनाने वाले ने मदद की है, लाइट, हर एक की मदद लेकर मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूं, तो कितने लोगों का हेल्प है ये समझना चाहिए। वैसे ही जीवन में बिना किसी के मदद के हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपके अंदर ये भाव आए, कभी अहंकार ना आए कि मैंने अपने दम पे किया है आपने। 70% आपका होता है, 30% या 20% या 10% दूसरों का छोटा मोटा हेल्प होता है। तो वही इस संगतकार कविता में कवि बताना चाहते हैं। ओके, बाय बाय।